तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। और वेलकम बैक टू आवर चैनल। और तो आप पिछले वीडियो में हम कुछ बताने वाले हैं आपको कि पिछले वीडियो में आप देखे ही होंगे कि किचन के लिए थोड़ा सा हम लोग को रात में हाँ, किस तरह से किस तरह से टेंशन हुआ हुआ था। था और जिसके मतलब जो मैं रोने वगैरह लगी थी, थोड़ा सा टेंशन में चली गई थी, उसकी वजह से आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। आवाज़ से आपको लग रहा होगा। क्योंकि जहाँ भेदभाव होता है तो वहाँ थोड़ा डिसीजन लेने में मुश्किल होता है। तो हमें लगा था कि किचन से हम क्यों खाली करेंगे, क्योंकि ये एक इज्जत वाली बात हो जाता है। तो मतलब थोड़ा सा होता है ना कि अगर हम एक जगह सेट है तो फिर हम वहाँ से क्यों निकल के दूसरी जगह जाएं। और हमने जैसे आपको दिखाया अभी कि छोटा सा ये हमने उसमें सिंक वगैरह कुछ भी नहीं लगवाया, जैसे है हम एडजस्ट कर रहे थे। और जो पुराना किचन था जिसमें ये लोग हम लोग को दे रहे थे, मेरे सास ससुर और जेठ जेठानी के डिमांड पे, तो वो गंदा था। तो हमने रात भर सोचा और उसके बाद हमने डिसीजन लेके सुबह में हमने उन्हें बता दिया। तो फिर सोचा आप लोग को भी बताया जाए, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं। और आप लोग से पहले सास ससुर को इसलिए बताया गया क्योंकि हमें कुछ काम करवाना था, इसीलिए। तो डिसीजन पतिदेव सुनाएंगे और इन्होंने ही लिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्या बोलूँ, मैं तो, मेरे पास तो कोई तो शब्द ही नहीं था। हम समझाए कि देखिए, गंदा लोग का अगर आप मतलब गंदा लोग के आसपास रहिएगा तो आपको इंटेंसली तंग करेगा। तो इसको बोलिए उसके गेट के पास हमारा किचन है तो वो हल्ला करेगा। और उसकी बीवी और गंदी है, वो कुछ ना कुछ कण गिरा देगी, दाल का कण या चावल का कण, उसमें चींटी लग जाए तो हमारा किचन में भी चींटी आ जाएगा और हल्ला भी करेगा। रास्ते में ही, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि उसका, जैसे ये गेट है उसके किचन का, ये गेट है और ये मेरे किचन का गेट है, ये उसके रूम का गेट है। तो जो हम रास्ते में जाएंगे, बरंडा उसे कहते हैं, तो वो तो सेम ही है। तो मैं ही झाड़ू पोछा वहाँ पे लगाती हूँ, लेकिन जब उसकी वाइफ आ जाएगी तो वो तो पूरी तरह से मेरी जेठानी गंदगी ही कर देगी। क्यों? क्योंकि वो ऐसे भी बहुत गंदी है। मतलब हगीज़ में पॉटी करा के ऐसे आंगन में छोड़ देती है। वो भी ऐसे नहीं कि हगीज़ को बंद कर दे खुला हुआ। कभी फॉर्चुनेटली अगर वो मेरे पास दिख थोड़ा गया तो वीडियो आपको है, मेरे दिखा पास देंगे। हम वीडियो है, बना के रखे हैं। तो अभी हम स्क्रीन पे लगा देंगे, आप देख लेना। और वो चीज़ है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि क्यों, होता ना एक हम तरह बोले एक कि लैंग्वेज में बोलेंगे तो फुहर के मुंह क्यों लगेंगे। फुहर मतलब बहुत गंदा। हम सोचे क्या कि देखो वो खुश है उस किचन को लेके, तो भाई चल जाओ तुम ही ले लो, हमको वही पुराना वाला किचन दे दो। तो उसमें बोले क्या कि थोड़ा सा गैप है जिसमें से बिल्ली और चूहा आने का मतलब खतरा रहता है। चांसेस होते हैं, हाँ, आता भी है। हाँ आता भी है। तो उसको बोले कि पलाई से पैक कर दीजिए और उसमें पेंट कर दीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा किचन गंदा वो तो आप वीडियो में देखे ही होंगे। तो सबको खाली करा रहे हैं और उसमें पलाई का काम तो किचन आज सुबह स्टार्ट हो सुबह गया हमने है। उनको बोला तो किचन खाली हो गया है और प्लाई का भी काम आज स्टार्ट हो गया है। क्योंकि उससे पहले वाला एक रूम था जो आपको दिखाया होगा, जो हमारे पतिदेव का स्टडी रूम बन रहा है, तो उसमें प्लाई का काम हो ही रहा था। तो जो प्लाई बचे हुए थे तो उनसे ही जुगाड़ करके काम हो रहा है और आपको दिखाएंगे भी वो चीज़। तो यही है कि हमने ये सोचा कि मतलब इन्होंने बोला कि लाइफ में इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हैं, ये छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ और कर लेते हैं। और वहाँ पे इनका स्टडी रूम और किचन दोनों एक साथ ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि उतना दूर किचन था, फिर फिल्टर इधर था, फिर बर्तन बर्तन धोने में वहाँ वहाँ धोने जाना जाना पड़ता था। पड़ता था लेके टब में, तो इसीलिए अब और वो और हम अगर ये सीढ़ी के नीचे किचन रखते ना, जिद पे आते, तो हमें सिंक और स्लैब वगैरह कुछ भी ढाल कर नहीं देता, जैसा था वैसा। लेकिन वो ले रहा है तो सिंक भी लग जाएगा, स्लैब भी ढल जाएगा, टाइल्स टाइल्स भी भी लग लग जाएगा, जाएगा। सब मेंटेन करके उसे मिल रहा है। तो और हम भी अब जब जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं तो हमें भी सिंक और स्लैब तो ढला हुआ ही है। तो मेरे लिए मत डालो, लेकिन ढला हुआ ही है तो हम उसी को अच्छे से करके उसी में साफ़ रह सुथरा लेंगे। करके रह लेंगे। तो इन्होंने यही बोला कि वहीं पे स्टडी रूम है, वहीं पे है और किचन भी बगल में ही हो जाएगा और यहाँ पे ये एक मकान में रूम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वहीं पे जैसे स्टडी रूम में बैठ रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, बर्तन वर्तन वहीं पे हो जाएगा, तो वो हमारा एक स्पेस हो जाएगा। यहाँ पे फिर उधर नहीं जाना पड़ेगा। ये उन लोगों का जेठ जेठानी का एक स्पेस हो गया और वो हमारा एक स्पेस हो गया। इस रूम में कभी कभी हम आएंगे बैठेंगे, ऐसा नहीं रात में सोने के लिए आएंगे ही। तो ये चीज़ सोच के मुझे भी ठीक लगा कि और चलो। दिक्कत कहाँ हो रहा था, जैसे कि अभी गर्मी है, किचन में गर्मी लगता है, तो लेकिन उसका गेट खुला रहता है तो हमें हमेशा गेट लगा के या पर्दा लगा के रखना। हमारा जो ये सीढ़ी के नीचे जो किचन था, तो उसमें कुंडी भी नहीं है, ना ही अंदर से है ना ही बाहर से है। तो क्या होता था रात में, जैसे गेट को ऐसे सटा के तो छोड़ देते थे, लेकिन बिल्ली तो फिर भी घुस ही जाएगी। खुल तो वो जाता घुस था। के रोटी या कुछ भी अगर हॉटपॉट में रखा हुआ है, तो वो बिल्लियाँ बहुत टैलेंटेड होती हैं।
कोई किसी भी चीज़ को मतलब घुस भी जाती है उसमें, बैठी भी है तो एक दिन पॉटी भी कर दिया था, तो इसीलिए तो फिर भी हम एडजस्ट कर रहे थे। तो और गर्मी लग रहा था, दिक्कत हो जाता था, जैसे हाँ, उसका बहुत गेट खुलता ज़्यादा। था, हमारा हमेशा लगा रहता था किचन हम का। गेट को ऐसे लगाते थे, पीछे से पानी का जो कैम्फर होता है वो रखते थे, तब गेट अड़ता था। हाँ। तो थोड़ा सा और मतलब दूसरा दूसरा सबसे एडजस्ट सबसे कर ही बड़ा रहे क्या थे। कारण है कि क्या उस रूम में मम्मी जाती थी हमेशा नॉक करने के लिए कि संतोष नाश्ता, ये खाना खा लो या शाम में चाय पी लो, डिनर कर लो। तो किचन में हम भी उसी टाइम में मेरा भी होता, तो मेरा पर्दा हटा के और वो देखती थी कि ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता, तुम मेरे लिए अच्छा सोचती नहीं, हमें तुम 2 रोटी देती नहीं, तो हमारा किचन क्यों तुम हुलक में आते हो। एक बार तो कैंपर रख दिए थे गेट को जाम करने के लिए, तो उसको ऐसा था कि कम कैंपर ही मेरा गिर गया नीचे, तो उसका नल भी टूट नल गया। भी टूट गया था। तो हम सोचे कि चलो इससे भी छुटकारा मिल जाएगा, मतलब ओवरऑल कम्प्लीटली टेंशन का घर एक बन गया था सिर्फ उस किचन को पकड़ने के फिर भी चक्कर। हम लोग को ये चीज़ एहसास नहीं हुआ था। हाँ ये चीज़ जब इन लोगों ने बोला कि किचन उधर चले जाइए, तो तब मतलब कि ये चीज़ लगा कि हाँ वहाँ जाएंगे तो ये होता ना कि जब हम कहीं रह रहे हैं तो उसके डिमेरिट्स तो निकालते नहीं हैं हमेशा। हाँ लेकिन जब ऐसे अपॉर्चुनिटी आती है कि कहीं के भी बारे में, हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ डिमेरिट तो होती ही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में हम नहीं सोचते, इग्नोर करके चलते हैं कि हाँ चलो डेली लाइफ में इतना ज़्यादा गौर नहीं किया जाता है। लेकिन जब उस पर गौर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा डिमेरिट्स या बहुत ज़्यादा कमियाँ दिख नज़र आती हैं। तो जब हमने कल रात में अच्छे से सोचा कि वो किचन क्यों लेना चाहिए, तो हमें बहुत ज़्यादा कमियाँ इस किचन में दिखाई दी। जैसे कि हमें दोनों को ही एक साथ बैठना पड़ता है, क्योंकि वो छोटा सा है। अगर मैं यहाँ से उठूँगी तो सामान दूर दूर रखा हुआ है, जैसे ये डब्बा वहाँ है। तो जैसे स्लैब वाले किचन में क्या होता है ना कि जैसे हम खड़े हैं तो कहीं भी मूव करके इजीली वर्क कर सकते हैं, और छोटे से में वो चीज़ का होता नहीं है। तो इसीलिए जब वो किचन ले लेंगे तो ये चीज़ होगा कि हम दोनों को एक साथ नहीं बैठना पड़ेगा। एक आदमी, जैसे मैं जाऊँगी मैं अकेले भी कर लूँगी, तो इस चीज़ का वहाँ पे एडवांटेज है, बहुत चीज़ों का और है। एग्जॉस्ट भी अच्छा है, हाँ, और जैसा वेंटिलेशन भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है कि अच्छा है। थोड़ा सा फ्री फ्री हो, तो वैसा फ्री फ्री है। जैसे और कि पहले 3 हुआ था विंडो कि है। प्लाई से पूरा को कवर कर दिया जाए, जैसे स्टडी रूम में किया गया, लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे थोड़ा सा सफोकेशन की प्रॉब्लम है, बचपन से ही है ऐसा। क्योंकि अगर मुझे रूम में मैं हूँ और बाहर से अगर आप गेट लगा दोगे तो मुझे फिर दम घुटने लगेगा। तो इसीलिए तो मैंने सिर्फ बोला कि आप वो जो बिल्ली आने का स्पेस है टीने और वो दीवार में, वो उसको कवर कर दो बस, बाद बाकी पूरा खुला रहने दीजिए। तो हम आपको सब दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाएंगे। तो यू आर आवर फैमिली। और अभी क्या कहेंगे, आप लोग से ही बात करके ऐसा लगता है कि दिल हल्का हो गया, तो इसीलिए सोचा कि आप लोग को भी बता दिया जाए अच्छे से। तो अभी वो किचन का काम हो रहा है। तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और यही कारण है कि हम लोग ये इस किचन को छोड़ के उसी किचन में शिफ्ट होने के लिए सोच लिए। और जो पेंट वगैरह है वो सभी बोले कि हमको करवा दीजिए अच्छे से, ताकि मतलब होता है ना, इसको जो है ना, जैसे गंदा है कुछ है, इसको पसंद नहीं है, तो सबका अपना अपना रहन सहन होता है। तो हम हाँ, बोले कि कंप्लीट क्लीन करा देंगे थोड़ा सा बस पेंट। एक पेंट लग जाएगा तो थोड़ा हाँ फ्रेश लगेगा लुक कि हाँ आएगा। फ्रेश हाँ, फ्रेश है। इसीलिए तो वो फिर उसके बाद तो मैं टाइल्स वगैरह को घिस के अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा। बाद बाकी जो नहीं होगा तो क्या करेंगे, ज़िंदगी है, हाँ, एडजस्टमेंट जीवन का दूसरा नाम है, यही कहूँगी मैं। तो अपने टेंशन के लिए अपना हर चीज़ को हटा के, और हम सोचे कि चलो चलते हैं, आराम से हम लोग रहेंगे, आराम से खुश। कोई हमारे किचन में भी नहीं आ पाएगा, जैसे यहाँ पर पर्दा हटा के देख लेता तो वहाँ पर नहीं देख पाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुंडी लगा रहेगा और वहाँ पर कोई समय काम भी नहीं है। समय का चक्र कैसे चलता है दोस्तों, ये बताना चाहूँगी कि वही एक किचन है जो जब हमारा रिलेशनशिप था, हमारा रिलेशनशिप 2026 से है, हमारा रिलेशनशिप 2016 से 16 से है। 2026 है 2016 से है, 13 दिसंबर 2016 से है। तो वो किचन उस टाइम पे बन गया था, नहीं हाँ बना नहीं था, बना था, लॉकडाउन में। लॉकडाउन 2020 में बना, लॉकडाउन हम ही बनवा गए थे। तो मैं वीडियो कॉल पे देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ एक दिन मेरी भी शादी होगी, क्योंकि आ, था कि मतलब शादी करनी है, बस ये था कि कुछ बन जाते हैं तो फैमिली को बोलेंगे तो फैमिली वाले इजीली मान जाएंगे। ये नहीं देखा था कि कभी इस टाइप से भी शादी करनी पड़ेगी। तो शादी करके बाद आए तो पूरा भेदभाव जब फिर। शादी करके मैं आई तो ऐसा लगा कि मतलब ये मत छू, फ्रिज है उसका फिल्टर है, ये मतलब उस किचन में दम घुटता था जाने में कि हर चीज़ उसके दहेज का है, मैं छू नहीं सकती, क्योंकि लव मैरिज में कौन और दहेज हमारे पास देता है। सब कुछ था। हाँ, पटना में तो
धीरे धीरे जैसे सब कुछ था ही, मतलब क्योंकि मैं इन धीरे-धीरे। सब चीज़ों में बहुत शौकीन हूँ। मुझे ये होता है कि थोड़ा सा कहीं कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं कुछ चीज़ें खरीद लेती हूँ, किचन का ही या घर का ही। तो धीरे धीरे हमने सब कुछ खरीदा किया, लेकिन फिर भी हम तो यहाँ तो आते थे। एक साल में पाँच पाँच बार मैं आई होंगी, 2 बार 6 दिनों के लिए और बाकी 3 बार 2 या 3 दिनों के 3 लिए। दिन के लिए। तो एक साल में प्रॉपर मैं यहाँ पे में भी 1 महीना कहेंगे कि 30 दिन मैं यहाँ रही होंगी। उसमें भी हम लोग पानी खरीद के पिया करते थे। जब भी यहाँ आते थे तो पूरा एक वो जो आता है पैकेट ही पूरा हाँ, किनले किनले का का, तो वो खरीद के 15 लाते थे, रहता था उसमें। वही पीते थे। लेकिन आज एक ऐसा दिन है कि वो किचन प्रॉपरली अब मुझे मिल रहा है, उसमें मेरा फ़िल्टर, मेरा फ्रिज, सब कुछ मेरा होगा। तो सब कुछ वहाँ पे कोई मुझे ये नहीं बोलेगा ये उसके दहेज का है, मत छू। एक तरह से कहा जाए ये वक़्त की मार है कि आज मेरी जिस सास ने मुझे अलग कर दिया और बिना बताए ही अपने बड़े बेटे के साथ चलो चले गए। जो कि पता है एक रोटी नहीं देती है, फिर भी चलो तो उसकी चॉइस है, जिसकी ज़िंदगी है उसकी चॉइस है। हम हम लोग क्या बोल नापसंद है तो सकते हैं। जो इंसान आपको नापसंद करता हो उसको कितना भी अच्छा कीजिएगा वो नापसंद ही करेगा। जबकि मेरी जो सास है वो मुझे 2018 से जानती है और मुझसे बात भी किया करती थी वीडियो कॉल पे एंड एवरीथिंग। जब भी उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती, जैसे ये मुझे बोलते थे कि मेरी मम्मी के सैंडल साइज़ का सैंडल गांव में नहीं मिलता, तो मैंने एक सैंडल ख़रीदा, उनके लिए भेजा, कंबल भेजा, क्योंकि इन्होंने बोला, मेरी माँ ने बहुत दुख किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें की, मैं गिनवा नहीं रही हूँ। इट्स लाइक कि मैंने उनको कितना माना, ये कह रहा मतलब मैंने कितना प्यार दिया। उन्होंने मुझसे बातें की, अच्छे से बातें की और रिलेशनशिप वॉज गोइंग वेरी वेल विद बोथ ऑफ देम। लाइक इनसे भी और इनकी माँ से भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन शादी के टाइम में भी उन्होंने प्यार से एक्सेप्ट किया, क्योंकि शादी के टाइम पे 10 दिन पहले हमने बोला था कि मतलब कि हम लोग शादी कर रहे हैं, आप लोग की रज़ामंदी चाहिए। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम लोग तो मंजूर रज़ामंदी देते हैं, हमें शादी मंजूर बस है। तब तक अच्छा था जब हाँ। तक ये घर में नहीं है। तो 10 दिन पहले तक भी सब कुछ अच्छा था, अच्छे से शादी हुई, सब कुछ एक्सेप्टेंस एंड एवरीथिंग वाज वेरी लाइक अनयूजुअली। जो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन जो बहुत ही अच्छा, मतलब काइंड ऑफ ड्रीमी टाइप का था। तो ये बोल सकते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद तो मैं जानी दुश्मनी बन गई। मतलब ऐसा लगा कि कब मुझे ये लोग जान से मार दे, कब मुझे ये लोग घर से भगा दे, क्या बोलूँ मैं। तो यही है मेरी दास्तां, मेरी ज़ुबानी मेरी दास्तां, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी मेरी कहानी। तो इस चीज़ से एक ना एक दिन ज़रूर हम लोग निकलेंगे। आप लोग प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए। अपनी जो भी भाई लोग देख रहे हैं उनकी तो ऑब्वियसली वे बहन ही लगेंगी, एंड जो भी बहन लोग देख रही है उनके ये भाई लगेंगे। तो जो भी आपको मानना है आप लोग हमें मान सकते हैं। एंड क्योंकि अब आप लोग ही एक परिवार है, और मेरे जो फादर एंड मदर है, मतलब मेरे जो मम्मी पापा, उनकी भी कहानी बहुत अच्छी है। तो वो भी मैं कभी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और ये बताऊँगी कि क्या हुआ था, क्यों मैंने अपना घर छोड़ा और क्यों हमने शादी का डिसीज़न लिया इतने लंबे रिलेशनशिप के बाद भी। क्योंकि जिसको भाग के शादी करना होता है वो बहुत पहले भाग के शादी कर लेता है, इतने साल इंतज़ार कोई नहीं करता है। एंड हमने 2024 में शादी की, जबकि हमारा रिलेशन 2026 से था। तो लेकिन 2016 से था, सॉरी। और यही है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, फिर हमारे पतिदेव डांटने लगेंगे। तो आप तो समझ ही लिए कि हम या इस किचन को छोड़ के वहाँ क्यों जा रहे हैं, और आपको हर दिन वीडियो आता ही रहेगा, वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। क्योंकि और वीडियो ही एक माध्यम है जिससे हम अपनी स्टोरी आप तक और पहुंचा सकते उसके हैं। बाद यहाँ से खाली करने का वीडियो, वहाँ शिफ्टिंग करने का वीडियो, अभी तो बहुत सारा चीज़ होना बाकी है, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि देखिए काम कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या बस हो आप रहा लोग है। सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे हम पास एक बाइक नहीं है। क्योंकि गांव में जो लोग गांव में रहे उनको पता होगा कि गांव से जो चौक होता है, लाइक जो बाज़ार होता है, मार्केट होता है, वो थोड़ा दूर होता है। तो वहाँ जाने के लिए कुछ एक साधन चाहिए होता है। आप साइकिल से जाएंगे तो साइकिल भी नहीं है, बाइक से जाएंगे बाइक भी नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो एक बाइक तो ले पाएंगे, चाहे लोन पे ही, लेकिन EMI पे ही, लेकिन ले तो पाएंगे तो इसीलिए सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड काइंडली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट अस। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जितने लोग देखते हैं उन्हें सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
दिल से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा।